समझो यहाँ पे। तो नंबर ऑफ फीमेल फिश, एक्वेरियम के अंदर उसने जिस टैंक में से मछली निकाली उसके अंदर फीमेल फिश कितनी है? 5 मेल फिश है, 8 फीमेल फिश है। तो 8 है फीमेल फिश और नंबर ऑफ मेल फिश कितनी है? अभी भी तुमको समझ में नहीं आ रही है उसका? नहीं देख रही ना तुम? सीधी बैठो। टोटल फिश कितनी हो गई? टोटल नंबर ऑफ फिशेस 8 + 5 कितने हो गए? 13। बात नहीं, निकालना क्या है अपन को? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। वो जो फिश है उसने एक फिश को निकाला, ठीक है, तो वो फिश मेल फिश होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना। तो अपन क्या निकालना? प्रोबेबिलिटी ऑफ फिश टेकन आउट इज मेल, कि उसने जो फिश निकाली वो फिश मेल होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना। क्या लगेंगे अपन? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मेल फिश। आवाज नहीं करो। कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ मेल फिश, नंबर ऑफ अपॉन टोटल नंबर ऑफ फिशेस। ठीक है ना मुस्कान? क्लियर नहीं हुआ आपको? क्लियर नहीं हुआ आपको? समझ में आ गया? तो बात नहीं करा करो, ठीक है? तो मेल फिश कितनी है? 5। टोटल फिश कितनी है? आंसर हो गया इसका। 11th के बाद है 12th वाला क्वेश्चन। दिया है तो कुछ ना कुछ रीजन होगा उसका, वेट करो, समझ में आ जाएगा। आगे क्वेश्चन होंगे उसके आधार पर। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एंड एरो। एक चांस का गेम है, लक का गेम है, जिसके अंदर एक एरो स्पिनिंग, एरो एक एरो स्पिन कर रहा, बात नहीं, एक एरो स्पिनिंग कर रहा विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर, जो कि 1 से लेके 8 तक किसी भी नंबर पर रुक सकता है। जिस प्रकार से आपको व्हील लिख रहा, इसको घुमा दिया। क्लियर? क्लियर है कि नहीं? अब ये किसी भी पॉइंट पे रुक सकता, 1 पे भी रुक सकता, 2 पे भी रुक सकता, 3 पे भी रुक सकता। समझ में आ गई बात? तो इस व्हील को घुमाते हैं, ये स्पिनिंग एरो है, ये मतलब व्हील घूमेगा या फिर एरो घूमेगा, किसी एक पॉइंट पे रुकेगा। क्लियर है कि नहीं? तो इस प्रकार से ये गेम है। एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम। सारे के सारे आउटकम कैसे हैं? इक्वली लाइकली है, मतलब कोई भी आ सकता। ठीक, ऐसा नहीं है कि भाई 1 के चांस ज़्यादा हैं आने के, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर? कोई भी नंबर आ सकता। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। अपन को प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो 8 पर रुकेगा। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालना? तो देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 1 से लेके 8 तक कोई भी नंबर आ सकता। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं? 8। और 8 आने के चांस कितने हैं? 1। 1/8 आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है कि नहीं? तो एक बार लिख लो इसको। ठीक, सबसे पहले अपन लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। कौन सा क्वेश्चन है? 12 है क्या? टोटल नंबर ऑफ 60 पॉसिबल आउटकम। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं? बोलो भाई। NS इक्वल टू बोल दिया अपन ने कितना? 8। सबसे पहला अपन को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8। क्लियर है कि नहीं? तो प्रोबेबिलिटी निकालनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 कि 8 अपन को मिलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, अपन को 8 की प्रोबेबिलिटी निकालनी। 8 कितनी बार आ सकता है? 1 से लेके 8 तक में 8 कितनी बार है? 1 बार है। तो ऊपर आएगा 1। टोटल नंबर कितने हैं? 8। तो आंसर क्या आ गया? 1/8। दूसरा अपन को किसका निकालना? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर। अब 1 से लेके 8 तक में ऑड कौन कौन है? सबसे पहले अपन लिखेंगे नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कितने हैं 1 से लेके 8 तक में? देखो एक तो 1 है, एक 1 है, एक 3 है, एक 5 है,
एक 7 है, बस 4 नंबर है ना। क्यों, क्या हो रहा, तुम लोग पता है हद कर रहा है। अब हर चीज़ को समझाने की एक लिमिट होती कि हमने आपको एक बार समझा दिया, आपको 2 बार समझा दिया, हम 4 दिन से समझा रहे हैं, साल भर हो गई समझाते समझाते, है ना। और आप लोग वही काम कर रहे हैं जिससे हमें सबसे ज़्यादा गुस्सा आती, पढ़ाते समय डिस्टर्ब कर रहे हैं, बस सीधी सी बात ये है। सीधे शांति से बैठ ही नहीं सकते, मतलब बिल्कुल भी यार। समझ में ही नहीं आता बिल्कुल भी। अब के डेली समझा रहे कि भी शांति से बैठो, पढ़ा रहे ध्यान से समझो, 2 क्वेश्चन हुए, आधा घंटा निकल गया, समझ में भी नहीं आती बिल्कुल। हम समझा रहे यार, जब तुम्हें दिख रहा कि हाँ हम वीडियो बना रहे हैं, तो उस टाइम पे पूरी वीडियो डिस्टर्ब होती, हमें इतना समय थोड़ी मिलता हम एडिट कर पाए फालतू की चीज। सब समझ में नहीं आती आप लोगों को बिल्कुल। जाने बिल्कुल किस मूड में रहते हो आप लोग, कहाँ पे आपका दिमाग रहता है, बिल्कुल होश नहीं रहता कि कहाँ बैठे हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल होश नहीं है कुछ भी। आगे सक बैठो होगी, एक बार हम समझा चुके कि शांति से बैठना है, एक को समझा देंगे दूसरा करेगा। हर चीज की लिमिट होती है कि नहीं होती है, बोलने में शर्म आने लगी। समझे यहाँ पे ध्यान से। कितने ऑर्डर नंबर है 1 से लेके 8 तक में? 4। तो नंबर ऑफ ऑड नंबर इक्वल टू 4। अपन को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑड नंबर, कि ऑड नंबर आने की क्या संभावना है। भाई ऑड नंबर कितने हैं 4, टोटल नंबर कितने हैं 8, तो 1/2 हो गई प्रोबेबिलिटी इसकी, आंसर हो गया। सिमिलरली देखो यहाँ पे ध्यान से, अपन को प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 2। अब 2 से बड़े कितने नंबर हैं 1 से लेके 8 तक में? 2 से लेके कितने नंबर हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6 नंबर ऐसे हैं जो 2 से बड़े हैं। तो 6 अपॉन में टोटल नंबर कितने हैं 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.88 इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/4। अ नंबर लेस देन 9, वो कह रहे एक ऐसा नंबर है जो कि 9 से कम है। अब भाई सारे नंबर 9 से कम है, मतलब 9 से कम कितने नंबर हैं 8, और टोटल नंबर कितने हैं 8, आंसर कितना आएगा 1। समझ में आ गई बात, क्योंकि एक सॉरी इवेंट हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, अब अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। हम कभी सोचते हैं ना कि वीडियो को हम अपलोड कर देंगे पब्लिकली, कर ही नहीं पाते, रहती नहीं है वीडियो पब्लिक भी कदम अपलोड करने लायक यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि उसमें तुम लोगों की असलियत दिख रही होती, क्या तुम लोग कितने अच्छे से बैठ के पढ़ते हो। देखो अगला, भैया चाबी जनरल, चाबी ले मोटरसाइकिल की। जी देखो यहाँ पर ध्यान से, अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाइस को आपने एक बार फेंका, जैसे लूडो खेलते हैं ना, उसको एक बार फेंका। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर आएगा इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। आप एक डाइस को एक बार फेंकोगे तो 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है ना, आ सकता क्या नहीं। अब वो कह रहा है प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालो। भाई प्राइम नंबर कितने हैं 1 से लेके 6 तक में? एक तो 2 है, एक 3 है, एक 5 है, 3 है ना, तो 3। टोटल नंबर कितने हैं 6, प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 1/2। अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में कोई नंबर आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना। भाई 2 और 6 के बीच में कितने नंबर हैं? 2 और 6 के बीच में 3, 4, 5, 3 नंबर है, तो टोटल नंबर कितने हो गए 3, और अपॉन में कितना है 6, तो इसका भी आंसर कितना आ गया 1/2। एक ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकालो। 1 से लेके 6 तक में ऑड कौन कौन है? 1, 3, 5, 3 नंबर ऑड है, मतलब 3/6, यहाँ पे भी कितना आ गया 1/2। क्लियर। अब अपन को समझना है ये क्वेश्चन के 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड की 52 कार्ड की गिड्डी होती ताश के पत्तों की। क्लियर। अब इसको समझ लो जरा क्या क्या होता है यहाँ पे। आप लोगों को हमने प्रिंट आउट निकाल के दे दिए ना सबको, ध्यान से सुनना। सबसे पहले 4 प्रकार के कार्ड होते। कितने प्रकार के कार्ड होते? 4 प्रकार के कार्ड होते। सबसे पहला कार्ड होता क्लब्स। क्लियर। ठीक है। दूसरे क्या होते? डायमंड। तीसरे क्या होते? हर्ट।
और चौथे क्या होते स्पेड। नाम याद हो गए, शक्ल देख लो सबकी, क्लियर है कि नहीं, बात नहीं करो, आवाज नहीं करो बिल्कुल, ठीक है ना। अब इसमें आप देखोगे टोटल मिला के देखो 13 कार्ड है, सारे कार्ड में नंबरिंग है एस, मतलब जिस पे एक है इक्का है उसको अपन क्या बोलते हैं एस। ऐसी फिर 2 नंबर है, इस पे 3 नंबर 4 नंबर है, तो 1 से लेके 10 तक नंबरिंग है कार्ड्स पे पहले, क्लियर। तो हर कलर के हर प्रकार के 10-10 कार्ड नंबर वाले हैं, और हर जैसे मान लो क्लब्स है तो क्लब के पास नंबर वाले 10 कार्ड है, और बाकी 3 कार्ड कैसे हैं फेस कार्ड है। 3 कार्ड कैसे हैं फेस कार्ड है, मतलब 3 ऐसे कार्ड है जिनके ऊपर फेस बने हुए हैं। एक हो गया कौन जैक, एक हो गया क्वीन, एक क्या हो गया किंग। समझ में आ गई बात। तो 3 कार्ड कैसे हैं, 3 कार्ड कैसे हैं, यहाँ पे सुनो ध्यान से, 3 कार्ड कैसे हैं फेस कार्ड है, मतलब जैसे 1 से लेके 10 तक कार्ड ऐसे हैं जिनके ऊपर नंबरिंग है हर प्रकार के कार्ड के अंदर, और 3 कार्ड कैसे हैं फेस कार्ड है, क्लियर। हर टाइप के कार्ड के अंदर हर प्रकार के 13 कार्ड है। देखो क्लब के 13 कार्ड हैं, डायमंड के भी 13 कार्ड है, हर्ट के भी कितने हैं 13 कार्ड है, स्पेड के भी कितने कार्ड है 13 कार्ड, क्लियर। 13 में से 10-10 कार्ड नंबर वाले हैं, 40 हो गए, क्लियर। और 3-3 कार्ड फेस वाले कार्ड हैं जिनके ऊपर फेस बने, समझ, जिनको अपन क्या बोलेंगे फेस कार्ड बोलेंगे। कोई डाउट किसी को, इतनी बात समझ में आ गई। तो टोटल मिला के टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं 52। सारे जो मैंने आपको पेज दिया ना उसके ऊपर लिख लो सब कुछ जो जो हम बोल रहे हैं, ध्यान से लिखना। सबसे पहला क्या समझा अपन ने, ऑब्जर्वेशंस देख रहे हैं अपन। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, बात नहीं करने यार, ए मयंक बात नहीं, हो गया हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं 52, टोटल कार्ड कितने हैं 52। अब 52 कार्ड में से फेस कार्ड कितने हैं, हम जो जो पहले समझ लो यहाँ पे फिर लिखते जाना साथ में। फेस कार्ड कितने हैं, मतलब ऐसे कार्ड जिनके ऊपर फेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो फेस कार्ड कितने हैं 12। एक ऑब्जर्वेशन हो गया। दूसरा हमने आपसे बोला देखो इसमें तो क्लब वाले कार्ड्स और स्पिट्स वाले कार्ड्स ब्लैक कलर के हैं बाकी कार्ड कैसे हैं रेड कलर के, मतलब 13 और 13 26 कार्ड ब्लैक हैं, 26 कार्ड रेड। तो हम आपसे बोलें कि रेड कार्ड कितने हैं, रेड कार्ड कितने हैं तो 26। ब्लैक कार्ड कितने हैं, सब कुछ दिखना चाहिए आपको, याद रहनी चाहिए सारी बातें, 26, क्लियर। अगर हम आपसे बोलें कि रेड फेस कार्ड कितने हैं, रेड लाल कलर की फेस कार्ड कितने हैं बताओ। देखो 1 2 3 4 5 6 6 रेड कलर के फेस कार्ड हैं और 6 ब्लैक कलर के फेस कार्ड हैं, और ब्लैक कलर के फेस कार्ड कितने हैं, कोई डाउट किसी को। एस कितने हैं, एस एस मतलब इक्का जिसमें केवल एक एक नंबर लिखा, तो टोटल मिला के देखो हर कार्ड के पास एक एस होता, हर कार्ड के पास एक इक्का होता, ठीक है। आगे ना बात समझ में, ठीक है। तो भाई यहाँ पे एस कितने हैं 4, ध्यान से सुनना, एस कितने हैं 4, रेड कलर के एस कितने हैं 2, सिमिलरली ब्लैक कलर के एस कितने हैं, कोई डाउट किसी को, इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है ठीक। अब जैक कितने हैं, जैक जैक 4 है, क्वीन कितनी है, क्वीन भी 4 है, किंग कितने हैं, किंग 4 है। हम आपसे बोल रहे हैं रेड रेड किंग कितने हैं तो 2 हैं, ब्लैक किंग कितने हैं 2 हैं, सिमिलरली ब्लैक क्वीन कितनी है 2 हैं, ब्लैक जैक कितने हैं 2 हैं। समझ में आ गई बात। हम आपसे बोले कि जैक ऑफ क्लब, वर्डिंग को ध्यान से सुनना,
जैक ऑफ क्लब, मतलब क्लब के जैक कितने हैं, तो क्लब का जैक केवल एक ही होगा। सिमिलरली क्वीन ऑफ क्लब, एक किंग ऑफ क्लब एक होगा। सिमिलरली जैक ऑफ डायमंड एक होगा, क्वीन ऑफ डायमंड एक होगा, किंग ऑफ डायमंड एक होगा। समझ में आ गई बात। हम आपसे बोले एस ऑफ क्लब, मतलब क्लब का एस क्या होगा, एक केवल। डायमंड ऑफ एस, एस ऑफ डायमंड एक होगा, एस ऑफ हार्ट एक होगा, एस ऑफ स्पेड एक होगा। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, ये सारी बातें क्लियर है ना सबको। अब ये सारी बातें याद रखना। टोटल कार्ड कितने हैं, 52। ठीक भाई, अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ बेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड में से एक कार्ड को निकाला। 52 कार्ड में से कितने कार्ड को निकाला, एक कार्ड निकाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। तो रेड कलर के किंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो रेड कलर के किंग कितने हैं, किंग कुल मिला के 4 हैं, 2 ब्लैक हैं 2 रेड हैं। तो रेड कलर के किंग हैं केवल 2। टोटल कार्ड कितने हैं 52। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/26। कोई डाउट किसी को। उनने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने हैं 12, कितने हैं तो 12/52, मतलब 1 नहीं 4 से काटोगे 4 3 जा 12 और 4 13 जा 52, 13 4 जा 52। क्लियर, तो 3/13 आ गया। समझ में आ गई बात सबको कैसे कर रहे हैं हम। क्यों भाई परी। और रेड फेस कार्ड, रेड कलर के फेस कार्ड कितने हैं, टोटल मिला के 12 फेस कार्ड है ना। 6 रेड हैं 6 ब्लैक हैं। तो रेड कलर के फेस कार्ड कितने हैं 6, टोटल फेस कार्ड कितने हैं 12, टोटल कार्ड कितने हैं भाई 52। तो इसका आंसर क्या आएगा 2/3/26। समझ में आ गई बात। आज द जैक ऑफ हर्ट, हर्ट का जैक तो एक ही होगा ना, हर्ट का जैक एक ही होगा। तो इसका मतलब 1/52 प्रोबेबिलिटी होगी इसकी। स्पेड, स्पेड्स कितने हैं 13 स्पेड हैं, 13 क्लब हैं, 13 स्पेड हैं, 13 क्लब हैं, 13 हर्ट हैं। ठीक है, तो अपन स्पेड कितने हैं 13, टोटल कार्ड कितने हैं 52, आंसर कितना आ गया 1/4। द क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की क्वीन कितनी होगी केवल एक, मतलब 1/52। हो गया सारे आंसर। ये क्वेश्चन आएंगे पेपर में, इंपॉर्टेंट है। क्लियर, इसका एक एग्जाम्पल भी है, ऐसे एग्जाम्पल भी सॉल्व करना अपन को मैक्सिमम, ठीक है ना। 15 वाला क्वेश्चन देखो, 5 कार्ड है, कितने कार्ड हैं ध्यान से सुनना, कितने कार्ड हैं आपके पास, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं, करने लगे बात फिर से। टोटल कार्ड कितने हैं 5। 5 कार्ड के अंदर क्या क्या है ध्यान से सुनना। एक 10 है, 10 मतलब 1 से लेके 10 तक जो नंबरिंग होती है ना उसमें से उसको 10 बोलते हैं। क्लियर, एक 10 है, एक जैक है, एक क्वीन है और एक किंग है और एक एस है। सारे किसके हैं डायमंड के हैं। क्लियर, मतलब एक 10 हो गया डायमंड का, एक जैक हो गया, एक क्वीन हो गई, एक किंग हो गया और एक एस हो गया। क्लियर, आर वेल सफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड। 5 कार्ड को बेल सफल अच्छे तरीके से उनको मिक्स कर लिया अपन ने, उनको उल्टा करके रख दिया। 1 कार्ड इज देन पिक्ड एट रैंडम, 1 कार्ड इज पिक्ड एट रैंडम। एक कार्ड को आपने पी लेना, ये पानी थोड़ी देर बाद। देखो भाई बॉटल देखो बाहर रखी होगी, कोई लिए बॉटल तो दे दो, उठो जल्दी। अब बॉटल मिल जाएगी तो उठो जाओ, रास्ते में मिल जाएगी ना बॉटल। आवाज नहीं, हाँ इतनी बात क्लियर। तो कितने कार्ड हो गए 5 कार्ड हो गए। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वीन, वो जो कार्ड है वो क्वीन होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अब 5 कार्ड में से क्वीन कितनी है एक, मतलब क्वीन होने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/, समझ में आ गई बात, नहीं आई समझ में भाई। टोटल कार्ड कितने हैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर, मुस्कान चित्रा तुम्हें क्लियर नहीं हो रहा एक बार में।
क्या कर रही तुम? तो मतलब क्या जरूरत है एक दूसरे की तरफ देखने की? हम ये कह रहे हैं, यहां पे क्यों नहीं देख रही आप? बोलो, दो सवाल का जवाब। क्या है कि आपको अगर डांट दे तो आप लोगों को ये लगता है कि सर ये भी तो बात कर रहे थे। पहले तो आप तो शांत हो, पहले आप किसी और को नहीं देखो। आप शांत रहोगे फिर हमें जो बच्चा बात करते हो देखेगा हम उसको डांटेंगे। 5 कार्ड है टोटल, 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है और है ना एस है। एक कार्ड को निकाला वो क्वीन होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? टोटल कार्ड 5 है, 5 में से क्वीन कितनी है? एक। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/5। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन को उठा के एक तरफ रख दिया, अब कितने कार्ड बचे? 4। क्वेश्चन को समझो, क्वीन को उठा के एक तरफ रख दिया, अब 5 में से कितने कार्ड बचे? 4। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड, अब अपन ने फिर से एक कार्ड उठाया, अब वो कार्ड एस होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? अब 4 में से एक कार्ड एस हो सकता, तो भाई 1/4। देखो यहाँ पे क्योंकि 5 कार्ड थे अपने पास, 5 कार्ड में से क्वीन तो चली गई, अब कितने बचे? 10, जैक, किंग और एस। एस आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? एस तो केवल एक ही है, मतलब 1, और टोटल कार्ड कितने हैं? 4, तो 1/4 प्रोबेबिलिटी होगी। अब भाई क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? क्वीन को तो पहले ही निकाल के रख दिया, क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0। ठीक है, कोई डाउट किसी को? ठीक, हम लैंग्वेज वगैरह सब कुछ लिख के ग्रुप पे डाल देंगे, सो लिख लेना। क्लियर, समय खराब नहीं करो। मैंने कंसेप्ट समझ में आ गया ना? आवाज नहीं करो। मैं आपके घर पे बोलना पड़ेगा हमें ना? नहीं, हम बोल देंगे। इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर? 12 डिफेक्टिव पेन है, ठीक है। आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड पेन, 12 खराब पेन 132 सही पेनों के साथ मिक्स हो गए, ठीक है। 12 खराब पेन थे जो कि 132 सही पेन के साथ क्या हो गए? मिक्स हो गए। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टेड, और केवल पेन को देख के ये बताना कि पेन सही है कि खराब है, ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर? 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम, रैंडमली अपन ने सारे के सारे पेन में से एक पेन को उठाया। अब वो जो पेन आपने उठाया, एंड डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन, अपन को प्रोबेबिलिटी निकालना कि वो जो आपने पेन उठाया वो क्या है? सही है। समझ में आ गई बात? टोटल पेन कितने हैं? 132 पेन सही थे और 12 पेन खराब है, तो 12 और जो, तो टोटल पेन कितने हो गए? 2 और 2 4, 3 1 4, टोटल मिला के 144 पेन हो गए। कितने पेन हो गए? 144, 144 पेन। अपन को निकालना है गुड पेन की प्रोबेबिलिटी। गुड पेन कितने हैं? 132। टोटल पेन कितने हैं? 144। काट दो, इसको काट देना, जितना कट जाए आंसर आ जाएगा। 17 वाला क्वेश्चन देखो। क्लियर? A lot of 20 bulb contain 4 defective bulb, 20 बल्ब के अंदर 4 बल्ब खराब हैं। क्लियर? A lot of 20 bulbs contain 4 defective bulb, ठीक है। तो 20 बल्ब में से 4 बल्ब क्या हैं? खराब हैं। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट, सारे बल्ब में से, चुप हो जाओ, 12 बल्ब में से एक पेन को उठाया, एक बल्ब को उठाया। क्लियर? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टेड, अपन को प्रोबेबिलिटी निकालना कि वो जो अपन ने बल्ब उठाया वो कैसा होगा? बात नहीं, वो जो बल्ब उठाया वो कैसा होगा? डिफेक्टिव होगा। समझ में आ गई बात? अब भाई डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं? 4। टोटल बल्ब कितने हैं? 20। तो आंसर कितना आ गया? 1/5। क्लियर है? डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी निकाल लेती। डिफेक्टिव बल्ब कितने थे? 4। टोटल बल्ब कितने थे? 20। तो आंसर क्या आ गया? 4/20, मतलब 1/5। इसका और वाला क्वेश्चन देखो। सपोज द बल्ब ड्रॉन इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टेड, वो कह रहे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, ठीक है, आपने जो बल्ब निकाला वो डिफेक्टेड, डिफेक्टिव नहीं निकला, एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, और फिर उसको अपन ने वापस से उसमें नहीं डाला। क्लियर? अब ध्यान से सुनना, पहले क्या था?
पहले 20 में से 4 बल्ब खराब थे और 16 बल्ब सही थे, ठीक है ना। एक पेन को उठा के, एक बल्ब को उठा के आपने एक तरफ रख दिया, क्लियर है। अब आपके पास कितने बल्ब बचे? आपके पास टोटल बल्ब बचे 19। कितने बल्ब बचे? 19। उसमें से सही बल्ब कितने हैं? अभी भी 4 बल्ब खराब है, क्योंकि जो आपने फर्स्ट वाले में बल्ब निकाला था वो बल्ब सही था, तो मतलब अभी भी 4 बल्ब उसके अंदर खराब है कि नहीं है? समझो बात को ध्यान से, दोबारा सुनो, फिर से बात नहीं करो।